टोटल न्यूज पर हरको बैंक में हुए 75 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का मुद्दा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में छाया रहा। इसमें बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने बताया कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है उसमें से काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और निश्चित तौर पर पाई पाई वसूल की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस घोटाले में संलिप्त पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हरको बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं, इसी बारे में हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी से खास बातचीत की गई है। खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरको बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे हरको बैंक के इन मुद्दों को कवर किया अपने चैनल पर। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज हरको बैंक के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की जो है मीटिंग थी, उसमें कई एक मुद्दों पर विस्तृत में चर्चा हुई। इस मीटिंग में चेयरमैन के अलावा हमारे एमडी और नाबार्ड से प्रतिनिधि, उसके अलावा आरसीएस ऑफिस के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे कर्मचारियों की काफ़ी समय से जो उनको प्रमोशन की जो प्रक्रिया थी वो अधूरी पड़ी थी, वो प्रक्रिया आज काफ़ी पूरी हुई है। अलग अलग कैटेगरीज में हमने अपने कर्मचारियों को प्रमोट किया है। उसके अलावा हमारे बैंक के बहुत सारे लाइसेंसिंग, जैसे जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, नाबार्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उसको हमने आज अप्रूवल दी है। उसके अलावा बैलेंस शीट 2022-23 की बैलेंस शीट, उसको फाइनल आज अप्रूवल हमारे बोर्ड ने दी है। उसके अलावा और बहुत सारा कामकाजी जो है प्रस्ताव थे, उस सब के ऊपर विस्तृत में चर्चा हुई है। भाटी साहब, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में हरको बैंक के लोन घोटाले का मामला भी आया था। इस पर क्या चर्चा हुई है और इस मामले पर हरको बैंक ने क्या कार्रवाई की है और कितनी अभी तक रिकवरी हो चुकी है? हमारे इसमें जो जहाँ भी किसी भी तरह पैसे का एम्बेलिजमेंट कोई हुआ है या गलत लोनिंग हुई है, वो भी कुछ केसेस थे। कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसमें गलत लोन देने का है या गलत दस्तावेज आने का है, वो सब है। उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई और इसमें फतेहाबाद का जो केस था वो भी था, आज लगा हुआ था। उस केस में 78 करोड़ रुपए, टोटल 75 करोड़ रुपए लोनिंग हुई थी, जिसमें से 68 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। और उसमें जिन जिन लोगों का जो नाम था एफआईआर में, उनमें से काफ़ी की गिरफ्तारी, बैंक ने शिकायत उनके अगेंस्ट दी, उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और निश्चित तौर पर हम पाई पाई जो है उनसे वसूल करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ कोई केसेज एम्बेलिजमेंट के थे, उनसे भी हमने पूरी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की है। या तो कोर्ट में केस विचाराधीन है, अन्यथा बैंक के द्वारा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई पूरी तरह बदस्तूर जारी है। भाटी जी, जिन लोगों ने ये घोटाला किया है या जिनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है, उनके खिलाफ हरको बैंक ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, ये ना हमारे सर्विस रूल्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि किस तरह का जो है उनके खिलाफ चार्जेज हैं। मान लिया किसी ने जैसे गलत लोनिंग की है और उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो वो रिकवरी उस कंसर्न्ड ऑफिसर से रिकवरी की जाती है। उसके अलावा मान लिया बैंक को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ और लेकिन फिर भी अनियमितताएं कहीं रही है, तो वो बोर्ड को पावर है, बोर्ड उसके ऊपर टोकन पेनल्टी भी लगा सकता है। उसकी हमने एक केस में एक किरण चौहान करके एक केस था, उसमें उस महिला ने जो है कैश इन हैंड में को जो है गायब किया था, तो उसके ऊपर हमने पेनल्टी लगाई है। उसकी एक डिमोशन की है, उसकी जो उसको रिटायरमेंट के जितने बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट हमने रोक दिए और अपने लोन की उससे रिकवरी किया। तो ये पावर्स हैं बोर्ड को, बहुत सारी पावर्स, इनहेरिएंट पावर बोर्ड को है। भाटी साहब,
जिन कर्मचारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया, ये तो नहीं कि वो छूट जाएंगे या फिर उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, ये कहना तो नामुमकिन है कि ये कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि प्रक्रिया दो तरह से चलती है। एक प्रक्रिया ये है कि उन्होंने अगर मान लिया आपराधिक जो है मुकदमा उनका बनता है, तो वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, और फ्यूचर में भी कोई करता है तो एफआईआर दर्ज होंगी। वो उसको दंड देना ये कोर्ट का काम है। दूसरी प्रक्रिया है बैंक द्वारा उनकी जांच कराना। हम अपने ऑफिसर्स से या हमारे पास रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का एक पैनल है, उसमें से हम डेप्यूट करके और ऑफिसर्स से हमने इंक्वायरियां कराई हैं। उसका जो है मैंने बताया सर्विस रूल्स में, बैंक के मैनुअल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि उनके खिलाफ क्या क्या हम जो है पेनल्टी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हम डिमोशन कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर फाइनेंशियली कोई वो डाल सकते हैं, प्रमोशन रोक सकते हैं। ये सब उसमें दिया हुआ है, जितना विधान उसमें है उसी के हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। ये थे मेरे साथ हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी। इन्होंने बताया कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो लोन घोटाले में संलिप्त पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।